वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे एमपीपीएससी मेंस उत्तर लेखन का यह पार्ट 3 है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ महाजनपद, मगध और मौर्य युग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को आपको कैसे लिखना है वो बताने वाली हूँ। इसके पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग और आपका जैन और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझाया था। तो अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जा कर के आप वो 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया है कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप वो वाला वीडियोज़ देख करके अपने आंसर राइटिंग को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपद और मगध साम्राज्य का पहला क्वेश्चन हमारा है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। अब आपको इसमें क्या करना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन आपको सभी को पता है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट यही होता है। अब आपको इसमें क्या उत्तर देना है, आपको पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा कि इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, उसने दिया है ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो ईसा पूर्व 6ठी सदी थी तब भारत का इतिहास कैसा था वो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति को आपको बतानी होगी कि कैसी थी राजनीतिक स्थिति आपकी। ठीक है, आप उसका वर्णन कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों के उदय के महत्व का मूल्यांकन करें। अब आपको क्या करना है, जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसमें जब महाजनपद थे उनका उदय हुआ है, ठीक है, तो उसका महत्व बताना है आपको और उसका मूल्यांकन भी करना है आपको कि महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसे दिया है इसमें। तो आपको जब क्वेश्चन के लास्ट में मूल्यांकन या वर्णन कीजिए या फिर ऐसा कुछ आता है तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन करना है, अतः आपको बताना होगा महाजनपद के उदय का महत्व कितना अच्छा था या सकारात्मक था, नकारात्मक था, ऐसा कुछ भी आपको बताना होगा, मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 महाजनपद। यहाँ पर आपको सीधे सीधे 16 महाजनपदों के नाम, राजधानी लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंबिसार की उपलब्धियों को लिखिए। अब यहाँ पर आपको सीधा सा बिंबिसार की उपलब्धियों को लिख देना है। पहले तो आप छोटा सा इंट्रो में देंगे बिंबिसार के बारे में, फिर उसके बॉडी में आप क्या करेंगे, उपलब्धियों के बारे में गिनाएंगे कि राजनीतिक उपलब्धि कोई थी तो राजनीतिक उपलब्धि, कोई सामाजिक उपलब्धि थी या सांस्कृतिक उपलब्धि, धार्मिक उपलब्धि या फिर आर्थिक उपलब्धि, जो भी उपलब्धियाँ उसने की है, राजनीतिक उपलब्धि जैसे हो गई, तो ये सारी उपलब्धियों को आपको बताना होगा। तो आप ऐसे अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनको कवर करते चलिएगा। फिर कंक्लूजन में आप दीजिएगा कि उपलब्धियों के क्या परिणाम हुए या फिर उसकी उपलब्धियों के क्या प्रभाव हुए, ये देते हुए आप कंक्लूजन दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मगध का उदय और उपलब्धियों को लिखिए। अब आपको इसमें क्या करना है, मगध का उदय लिखना है और उसकी उपलब्धियों को लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले उदय के बारे में लिखना होगा कि उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कब हुआ, ये लिखते हुए आप उपलब्धियों को फिर लिख दीजिएगा कि मगध में जो राजा हुए हैं, जो भी शासक हुए हैं, तो वो उनकी उपलब्धियों को आपको बताना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है मौर्य युग। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको बताना होगा अशोक के जीवन में जो कलिंग युद्ध का प्रभाव है वो, तो आपको थोड़ा सा कलिंग युद्ध के बारे में भी लिखना होगा और अशोक के बारे में लिख करके फिर उसके जो भी प्रभाव पड़े हैं अशोक के जीवन में, जैसे उसने जो युद्ध की नीति है वो छोड़ दी थी और धम्म की नीति अपना ली, तो ये बताना होगा आपको यहाँ पर। और जो भी प्रभाव पड़ा है उसके, जो साम्राज्य में क्या कैसे प्रभाव पड़ता है उसका, वो बताना होगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का वर्णन करें। अब जो मौर्य साम्राज्य था उसकी प्रशासन पद्धति का वर्णन करना होगा। सीधा सिंपल सा है, आपको मौर्य साम्राज्य की प्रशासन पद्धति कैसी थी वो बतानी होगी। ठीक है, उस समय जो
प्रशासन पद्धति थी, तो अर्थात उसमें जो साम्राज्य था वो कितने भागों में विभक्त था, उनका जो शासन था वो किसके हाथों में होता था, ठीक है, ये बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार बढ़ाया। जो अशोक थे उन्होंने जो बौद्ध धर्म को किस प्रकार प्रचार प्रसार किया है, बौद्ध धर्म को बढ़ाया उन्होंने कैसे, ये बताना होगा आपको। तो जैसे उसने राजदूत भेजे हैं विदेशों में, इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिलेख जारी किए थे, ठीक है, तो ये सब आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में हुई तकनीकी प्रगति का वर्णन करें। अब जब मौर्य काल था आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना चाहिए इंट्रो में। इसके बाद आप क्या करेंगे, बॉडी में जो तकनीकी प्रगति हुई है इस काल की वो बताना होगा, उसका वर्णन करना होगा। जैसे लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था, ठीक है, और भी तकनीकी प्रगतियाँ जैसे हुई है, आर्यभट्ट आए थे, ठीक है, तो ये बताना होगा आपको। और जो भी तकनीकी प्रगति का फिर प्रभाव क्या हुआ था ये भी बताना होगा, वर्णन करना है पूरा आपको, तकनीकी प्रगति का पूरा वर्णन करना है, क्या क्या इसके प्रभाव हुए, क्या परिणाम हुए थे मौर्य युग में, ये बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से हुए राजनीतिक परिवर्तन का क्या प्रभाव हुआ, विवेचन करें। अब इसमें आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना और इसमें जो राजनीतिक परिवर्तन फिर हो गए पूरे इतिहास में, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ था, राजनीतिक परिवर्तन हुए, ठीक है, तो आपको बताना होगा राजनीतिक परिवर्तन ये हुए थे, ठीक है, फिर आप उसके प्रभाव बता दीजिए एक एक के, तो उसका विवेचन करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर है ना। तो ये आप देखते चलिएगा कि क्या करना है आपको, विवेचन करना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में राजनीतिक परिवर्तन के प्रभाव के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लेक्चर लाएंगे कल, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारी आंसर राइटिंग सीरीज़ चलेगी। अब आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।